नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका जनता की रिपोर्ट में। करके अंदर उन्होंने किसानों ने बहुत गलत करा जो भी करा। 26 जनवरी को ये जो भी कांड हुआ ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल फार्मर्स के सपोर्ट में 26 जनवरी को नई दिल्ली के कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली जब किसान ट्रैक्टर रैली लेकर अपनी रूट से अलग हो गए और दिल्ली पुलिस के द्वारा जब रेजिस्टेंस दिखाई दी तो कई जगहों पर हिंसा हुई। इसको लेकर हम फिलहाल पहुंचे हैं लाजपत नगर में और यहां से पूछने जा रहे हैं लोगों को कि कल की हुई हिंसा को वो किस तरीके से देखते हैं और साथ ही साथ कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्या वो किसान जिम्मेवार है अकेले ही या फिर दिल्ली पुलिस की भी इंटेलिजेंस फेलियर इसमें शामिल है और केंद्र सरकार भी क्या इसमें कोई रोल है। ये हिंसा जो है ये एक प्री प्लान्ड था जो दिख रहा है, क्योंकि किसान इतने उपद्रवी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस हिसाब से वो पुलिस को मार रहे हैं किसान ऐसे थोड़ा ना मरेगा, पुलिस को इतनी हिम्मत थोड़ा ना आ जाएगी। तो ये सारा प्री प्लान पॉलिटिशियंस नहीं करवाया गया, रचा हुआ प्लान था जो मेरे हिसाब से। कल नई दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा हुई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस हिंसा को आप किस तरीके से देखते हैं। ये जो भी हिंसा कल दिल्ली में हुई है ये बहुत निंदनीय हिंसा है, ये सही ही नहीं है। जो भी किसानों ने या उनके जो भी उनके समर्थक थे या गुंडे थे, हम तो गुंडे कहेंगे उनको, ये बिल्कुल भी जो है दिल्ली के अंदर वो भी 26 जनवरी को ये जो भी कांड हुआ ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। उन्होंने किसानों ने बहुत गलत करा जो भी करा, नुकसान हो जाता कुछ भी होता, इतने लोग मारे जाते हैं। झंडा ले रहा है पंजाब पुलिस वालों ने भी बहुत गलत करा है जो भी करा, उन्होंने भी ट्रक घुमा रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, उसमें बदमाश भी शामिल हो गए। इतने बंदे हमारे 2-3 बंदे लापता हैं जो हाथ में नहीं आ रहे पुलिस वालों के। मेरे समझ से तो किसानों की भी गलती है इसमें, क्योंकि किसान लोग जो थे उन्होंने जैसे उन्हें बताया था वैसे उन्होंने काम नहीं किया। जैसे उन्होंने बोला था एक तरफ से आना था, एक रास्ते से आना था, उस तरफ से उन्होंने नहीं किया। मैं उसको एक नेगेटिव वे से देखता हूँ। अगर इनकी कोई डिमांड थी तो उसको पूरा करने के लिए इनको प्रोटेक्ट जो करते वो तो बिल्कुल ठीक था, बट इनका जो एग्रीमेंट हुआ कि इस रूट प्लान पे ये करेंगे और यहाँ पे हिंसा नहीं होगी, कुछ भी इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हिंसा नहीं करेंगे, तो इनके आंदोलन को इस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इनका आंदोलन वीक पड़ेगा और इससे वर्ल्ड में इंडिया की जो छवि जो उनसी है बिल्कुल नेगेटिव वे में गई है इनकी। जो लाल किला में उन्होंने झंडे उस पर चढ़े हैं, कभी वो हमारी राष्ट्र धरोहर है और ये चीज़ें जो है ये आने वाली पीढ़ी के लिए या उसके हमेशा याद किया जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग अच्छा, आपको क्या लगता है इससे नई दिल्ली की छवि को, हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है? हाँ, पूरी नई दिल्ली को, पूरी देश की छवि को, दिल्ली की तो छवि खराब हुई है, पूरी देश की छवि खराब हुई है, क्योंकि आने वाली सदियों तक, आगे तक पीढ़ी तक इसको हमेशा याद करेंगी जो इन्होंने कांड किए। जो कुछ भी चल रहा है हम लोग देख रहे हैं और हम लोग बिल्कुल फार्मर्स के सपोर्ट में ही हैं, क्योंकि ये जो ज़बरदस्ती से जो ये बिल्स लाए गए हैं ये हम नहीं सोचते हैं दिस इज़ फॉर एनी गुड ऑफ द कंट्री। आपको लगता है कि इससे दिल्ली की जनता को कोई नुकसान होगा, देश की जनता को कोई नुकसान होगा? देखो, दिल्ली का कोई भी बंदा मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट करने वाला दिल्ली का कोई बंदा नहीं, सारे के सारे आउटसाइडर ही थे। लोग सब समझदार हैं यहाँ पर दिल्ली में, तो जिस हिसाब से ये चल रहा है वो सारा का सारा बाहर के लोग ही आके उपद्रव मचा कर गए हैं डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, कल जो हिंसा हुई है कई जगहों पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसका भी नुकसान हुआ है, डीटीसी की बसें जलाई गई हैं, तो आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं हम आम जनता जो है वो भी इफ़ेक्ट होते हैं? हाँ, आम जनता भी इफ़ेक्ट होती है, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे सरकार की बस तोड़ी है, बस वगैरह वो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उन्हें करना था तो शांति से करना था, अपना जो बताया था वैसे करना था काम। ओके, सो डू यू सपोर्ट वायलेंस? No, it is not that I support violence. You see, but when the government does not listen to the people, it is obvious that the people will also not listen to the government. And when such things happen, the people are bound to become violent. You see, you know what had happened during the French Revolution. Yes. You know, so that kind of a thing is also, I think, might take place here in India sooner or later. आपको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होने वाला है देश को? हमारी छवि विदेशों में ख़राब हो जाएगी, जिस तरीके से यूएस कैपिटल में जब हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, दुनिया भर में लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उस इवेंट को, तो अगर भारत में भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स
भाई किसी को कल जब दुकानें बंद की गई तो आपका भी नुकसान हुआ? मेरा भी नुकसान हुआ, मेरी दिहाड़ी का नुकसान हुआ। खर्चे इतने हैं, दिहाड़ियाँ कम मिल रही है, पहले 700 मिलते थे, 300-400 रुपये में काम कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी इसलिए चक्कर के अंदर। ये लॉकडाउन के बाद हुआ है कि ये लॉकडाउन में ही सबकी दिहाड़ियाँ कम हुई थी, अब दिहाड़ियाँ बढ़ने का कोई काम नहीं हो रहा। मालिक के पास काम करते, मालिक सीधा बोलता भाई कोई और काम ढूंढ लो। कई जगहों पर हमने देखा कि डीटीसी बसों को जलाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। इससे इनडायरेक्टली हम और आप भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स के पैसे से ही तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल उसमें बहुत नुकसान हुआ है। हमारी जो प्रॉपर्टी थी, सरकारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी सबकी है, आम लोगों की प्रॉपर्टी है। उससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हमारा टैक्स जाता है, उसमें सब पैसे हमारे टैक्स के जाते हैं, तो वो भी नुकसान हुआ है। वो भी नुकसान जो है हमारे लिए वो भी बहुत निंदनीय, बिल्कुल बिल्कुल बुरा है। अच्छा, आप नई दिल्ली में ही रहते हैं? जी, मैं साउथ दिल्ली में ही रहता हूँ। नई दिल्ली में कल कई जगहों पर सस्पेंड कर दिया गया था इंटरनेट की सुविधाओं को। जी। इससे आपको कुछ फर्क पड़ा? नहीं, इससे तो खास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कई लोगों को काफ़ी लोगों को इससे इम्पैक्ट पड़ा, जो रोड पे थे, जो रोड पे होंगे उनको इन्फेक्ट पड़ा होगा, बिजनेसमैन को फ़र्क पड़ा होगा। कई जगहों पर भारत का जो नाम है वो भी विदेशी मीडिया ने जब इसको कवर किया तो भारत का जो नाम है वो भी खराब हुआ है भारत के अलग दूसरे बड़े बड़े देशों में। तो आपको लगता है कि इससे देश के छवि को या फिर दिल्ली शहर की छवि को नुकसान पहुंचता है? हाँ, पहुंचता है। ऐसा नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया है, किसान लोगों ने, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार ने ये तक कह दिया था कि वो 2 साल तक इसे जो तीनों नए कानून हैं जिसको लेकर विवाद है, उन तीनों कानूनों को वो होल्ड पर रखने के लिए तैयार है। सरकार तो अपनी तरफ से बोल रही है कि आओ इस पे बहस करो, आप क्या मुद्दा बताओ। अगर वो कहते हैं कि जो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हम उसको दूर करेंगे, सरकार तो तैयार है, लेकिन वो बस एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं। अब कितने प्रदर्शनकारी और कितने ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये किसान बिल है क्या। बिल्कुल सही। इनको तो ये भी नहीं पता, बस पैसे के दिए हुए हैं प्रदर्शनकारी, पैसा दिया और पहुंच गए वहाँ पर अच्छा मैम, उपद्रव मचाने। आप कल जो हिंसा हुई है दिल्ली की कई जगहों पर, इसको कैसे देखती हैं? इसको मैं बड़े गंदे ढंग से देखती हूँ। बिकॉज पहला तो मुझे वो लाल किले में जो झंडा उन्होंने तिरंगा हटा के अपना एक हटाया नहीं है, नहीं, जहाँ पे तिरंगा हमारा, जहाँ प्रधानमंत्री जगह पर था, एक दूसरी जगह पर उन्होंने ध्वज को फहराया, तो देन मुझे वो बड़ा इशू है कि आप अपनी अपनी अगेन हम जहाँ मोदी जी को कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप एक सिख धर्म का झंडा वहाँ लगा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो यहाँ पे आप जाओ, ओखला में जाओ, शाहीन बाग में जाओ, वहाँ मोमडन्स अपना झंडा लगा देते हैं, वहाँ पे सिख अपना झंडा लगा देते हैं। फिर आप अकेले मोदी जी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं? ये फार्मर्स यूनियन को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर इनका आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं था तो इनको ये आंदोलन को आगे लेके चलना ही नहीं चाहिए। या तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अगर आप किसी रूट प्लान को ले रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि इस रूट प्लान पे चलेंगे तो आपकी चारों की एक ही डिमांड होनी चाहिए जी। अब वो इनके जो मेन पर्सन है वो कह रहे हैं कि ये 3 पार्टी हमसे बिल्कुल अलग सोच रही थी। अलग सोच रही थी तो आपने ऐसा प्रोटेस्ट करने की फिर कोशिश क्यों की? हमारी मजबूरी है, इसलिए कहीं काम नहीं मिल रहा, धंधे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, पेट पालना, रोटी खानी है, मालिकों की सुन रहे हैं, क्या करें, हमारी भी कोई मजबूरी है। हमें भी बच्चे उच्चे पालने हैं, अपने क्या करेंगे घर पे, खाली बैठ के भी हमारा नुकसान ही है, हमारे भी खर्चे हैं, दारू वारू पीते हैं, जो भी बात है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसके लिए यूनियन जिम्मेदार है, ना कि दिल्ली पुलिस और ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो आइडिया भी नहीं होगा शायद ये ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ इस चीज़ के लिए। दिल्ली की छवि भी खराब होती है। दिल्ली का बाहर लास्ट टाइम बहुत अच्छा था, राइट्स हुए थे, फिर इस बार अब हम देख रहे हैं कि ये वायलेंस फार्मर ट्रैक्टर रैली के दौरान जी दिल्ली की छवि भी खराब होती है। दिल्ली की इफेक्ट पड़ता है सर। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बहुत एक इम्पैक्ट सी बात होती है कि दिल्ली एक नेगेटिव ऐसा प्लेस बनता जा रहा है जहाँ कोई भी आ सके कुछ भी करके चल देता है, वो अच्छा नहीं है। अभी तक जो मैंने आपसे बात की, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसान को पूर्ण रूप से समझते हैं कि उनकी वजह से ही हिंसा हुई है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर भी और केंद्र सरकार का भी इसमें कुछ रोल रहा होगा? नहीं, केंद्र सरकार का रोल नहीं है। केंद्र सरकार को इनपुट तो थे ही थे, इनपुट तो उनको मिल ही रहे थे कि पाकिस्तान से और कुछ खालिस्तानी है, इस तरह के लोग वो कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ठीक है, उनको दिल्ली पुलिस ने तो शांत कर, उनको जो रूट दिया हुआ था 12 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था, वो उस रूट पर नहीं निकाल के 8 बजे सुबह निकालना शुरू कर दिया और कोई रूट पर उस रूट पर नहीं चले। तो उससे जो है दिल्ली पुलिस ने सिर्फ अपना वो नहीं किया, दिल्ली पुलिस शांत, जितना शांत कोशिश कर सकती उतना शांत किया। तो दिल्ली पुलिस से जो जवान घायल हुए हैं उसमें है, हमने देखा, उसमें न्यूज़ पे देखा था हमने, दिल्ली पुलिस के कैसे जवान कूद रहे थे, नीचे कूद रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। तो ये बहुत बहुत बुरा हुआ है इतिहास में, ये बहुत गंदा। गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, इससे आपको लगता है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, उन्होंने जो इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन किया है, वो कमज़ोर होगा अब? नहीं, मेरे को नहीं लगता।
मेरे को ये लग रहा है कि कमज़ोर क्या होगा, बात तो वही यही है 2 महीने से जो चलता आ रहा है, सुनवाई तो है नहीं, सरकार सुन तो रही नहीं है। तो सरकार तो अपनी जगह अटल ही है, सरकार फैसला चेंज नहीं करने वाली। लाजपत नगर की जनता ने तो बता दिया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। अब बारी आपकी है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि कल वाली हिंसा से भारत की छवि को, दिल्ली की छवि को क्या नुकसान पहुंचा है और इसके लिए कौन असल जिम्मेवार है।